प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, क्योंकि 3 तक क्वेश्चन तो हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। इस पैटर्न को हमें समझना है और ये मिसिंग डिजिट बताने हैं हमें। अब यहाँ पर देखिए 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121, उसके बाद 101 का स्क्वायर है। मीन्स हमें ये देखना है कि क्या बड़ा है। यहाँ पर बीच में 0 आ गई है एक, तो स्क्वायर करने के बाद कहाँ कहाँ 0 आ गई, एक 0 यहाँ पर आ गई और एक इसके बीच में आ गई है। इसी तरह से जब यहाँ पर 2 0 बढ़ी इनके बीच में, उसका स्क्वायर निकाला तो ये जो 0 है ये रिप्लेस होगी 2 0 से, और ये भी 0 जो है वो रिप्लेस होगी 2 0 से। अब हम अगर इसका निकालेंगे स्क्वायर तो यहाँ पर कितने 0 हैं, 4 0 हैं। तो ये क्या आएगा, देखिए ध्यान से। ये 4 0 हैं बीच में और 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। जब देखिए कोई 0 नहीं थी तो यहाँ कोई 0 नहीं आई, एक 0 थी तो एक 0 आ गई है, 2 0 थी तो 2 0 आ गई हैं, और 4 0 हैं तो क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब इससे आगे वाला क्या है, उसमें कितने 0 हैं, 6 0 हैं, 6 0 हैं, 3 और 3 6, इसका स्क्वायर। इससे आगे वाला क्या आ जाएगा, यहाँ पर कितने 0 आ जाएंगी, इधर 6 0, फिर 2 और फिर 6 0 आ जाएंगी और फिर 1। इस तरह से आपको पैटर्न को समझते हुए आगे चलना है। अब आइए 5वां क्वेश्चन, ये तो था फोर्थ क्वेश्चन। अब 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वें क्वेश्चन में देखिए ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर, कि जो बिल्कुल सेम है, ऊपर वाले जैसा ही है। मिसिंग नंबर जो है वो लिखना हमें बिल्कुल 11 का स्क्वायर, वही सेम प्रोसेस। अब ये यहाँ आया तो वही सेम प्रोसेस। अब इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या कर दिया, ये देखिए इधर इस साइड 0 और 1 बढ़ा दिया है। यहाँ 0 और 1 बढ़ाने से क्या आ गया है, 1 0 2 0 3 0 3 0 उसमें चेंज हो गया है, और फिर 2 0 1। इसी तरह से फिर क्या कर दिया, ये यहाँ तक तो सेम है, उसके बाद फिर क्या बढ़ा दिया, इधर 0 और 1। अब क्या हो जाएगा, अब हमारे पास हो जाएगा, ये देखिए मैं आपको ये समझाता हूँ। इधर क्या आया है, ये 1 0 2 0 3 0 2 0 1। अब इसी तरह से ये आ गया है इसका स्क्वायर, ये देखिए इसका स्क्वायर। तो कहाँ तक जाएगा, ये 3 तक था तो ये कहाँ तक चला जाएगा, ये 4 तक चला जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 0 है तो 2 तक गया है, 2 0 हैं तो 3 तक गया है, तो 3 0 हैं तो कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। 1 0 2 0 3 0 4 0, फिर 3 0 2 0 1, इस तरह से। उसके बाद ये देखिए कहाँ तक गया है, 5 तक गया है। 5 तक गया है तो यहाँ कितने 0 आने चाहिए, 4। तो क्या आ जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 1। कितनी 0 आ गई हैं, 4। इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 0 हैं तो क्या आ जाएगा, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, फिर 4 0, फिर 3 0 2 0 1। इस तरह से हमें पैटर्न को समझना है। तो ये था 5th क्वेश्चन। अब आ जाइए 6th क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में देखिए कि यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। पैटर्न को समझते हुए हमें मिसिंग नंबर को निकालना है। देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, उससे आगे वाली संख्या देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे कैसे चल रहे हैं। ये इसमें एक जोड़ के स्क्वायर किया हुआ है। जैसे 1 था तो 2 कर दिया, 2 था 3 कर दिया, 3 का 4 कर दिया, 4 का 5 कर दिया, 5 का यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलो ये बाद में देखेंगे, यहाँ तक समझिए, पहले पैटर्न को समझिए एक बार।
ये समझ में आ गया। ये जो है इससे आगे वाला है। उसके बाद क्या किया गया है, तीसरा जो नंबर लिया गया है वो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर लिया गया है। ये देखिए, मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। जैसे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। ये 2, इससे नेक्स्ट 3, फिर इन दोनों की गुणा का स्क्वायर और फिर इससे एक नेक्स्ट वाला। अब अगर मैं 3 स्क्वायर यहाँ लेता हूँ तो ये 4 स्क्वायर प्लस ये 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 13 स्क्वायर। अब अगर यहाँ 4 स्क्वायर लेता हूँ तो यहाँ 5 स्क्वायर, फिर 20 स्क्वायर और इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ 5 स्क्वायर लेता हूँ तो यहाँ 6 का स्क्वायर और यहाँ कितना 30 स्क्वायर और ये 31 का स्क्वायर। अगर यहाँ पर 6 आता है, 6 लेते हैं तो यहाँ 7 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 6 42 और 42 का स्क्वायर इज इक्वल टू 43 का स्क्वायर। इस तरह से हमें ये पैटर्न जो है वो पूरा करना है। ये हो गया 6th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन पर आइए। 7th क्वेश्चन क्या है? 7th क्वेश्चन क्या है? विदाउट एडिंग द सम फाइंड द सम। हमें जोड़े बिना, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, हमें जो जोड़ है वो निकालना है, लेकिन हमें जोड़ के नहीं दिखाना। अब देखिए कैसे निकालना है। सीधा सा सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। पहले और लास्ट को ऐड कर लीजिए। कितना आ गया 10, फिर इसको और इसको जोड़िए। यहाँ देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। ये जोड़ने से मना क्यों कर रहा है? ये इस तरह से जोड़ने से मना कर रहा है। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 इस तरह से जोड़ने से मना कर रहा है। अब हम कैसे जोड़ेंगे इसको? ये कितना आ गया? ये 10 आ गया। ये कितना आ गया? ये भी 10 आ गया। 10 और 10 20, 20 और 5 25। इस तरह से आपको जोड़ना है। सेकंड में भी यही जोड़ना है। इसको और इसको जोड़िए 20, फिर ये जोड़िए 20, फिर इसको और इसको जोड़ोगे 20, फिर ये और ये जोड़ना है 20 और ये जोड़ना है 20। तो कितने आ गए? 1 2 3 4 5। तो 20 इंटू 5 100, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आपको 7th क्वेश्चन करना है। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन है कि एक्सपेक्ट 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। 49 को 7 ऑड नंबर्स के जोड़ के रूप में बताना है। तो देखिए ऑड नंबर्स 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस कितने हो गए 3 और 9 11 प्लस 13 3 3 6 7। देखिए जोड़ 14, इसका और इसका जोड़ भी 14 और इसका और इसका जोड़ भी 14। तो 14 इंटू 3 42 और 42 प्लस 7 49। ये सभी ओड नंबर्स हैं। इसी तरह से 121 है, उसको भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। कितने 11 ओड नंबर्स, ये 7 थे। 13 के बाद 15 15 17 फिर 19 3 3 3 कितने हो गए 10 और ये 21। अब अगर इनका सम अप करते हैं हम तो क्या आ जाएगा 121 आ जाएगा। अब 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन में क्या है कि हाउ मैनी 9th क्वेश्चन देखिए कि हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन फॉलोइंग नंबर्स के स्क्वेयर्स के बीच में कितने नंबर हैं। आपको कुछ नहीं करना है, किस किस के स्क्वेयर के बीच में देखना है हमें, इसके स्क्वेयर और एंड 13 के स्क्वेयर में। ये पहला है, मतलब क्या है 144 और 13 का स्क्वेयर क्या होता है 169। आप इनको घटा दीजिए, आप क्या कर दीजिए घटा दीजिए। घटाने के बाद जो आएगा उसमें से एक कम कर दीजिए बस। ये कितना आया 5, ये कितना आया 25
25 माइनस 1 कर दीजिए और क्या आ जाएगा 24 नंबर ऐसे हैं जो इनके स्क्वायर के बीच में है। इसी तरह से मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या है, ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है कि किसके किसके बीच में 25 के स्क्वायर के बीच में और 26 के स्क्वायर में बिल्कुल वही प्रोसेस। ये क्या होता है ये, और ये कितना होता है 25, घटाइए, घटाने के बाद कितना आएगा ये 1 और यहाँ पर कितना आएगा 51। आप 51 में से 1 माइनस कर दीजिए तो आंसर क्या आ गया 50 आ गया। इसी तरह से ये क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। इस तरह से आप 6.1 कंप्लीट कर पाएंगे। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।